पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वाशिंगटन में मुलाकात क्या की। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अप्रिशिएट किया कि सीज फायर उन्होंने करवाया था, फिर नोबेल प्राइज उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वो अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जो मुलाकात हुई है अभी, आप समझ रहे हैं कि एक नए चैप्टर का आगाज़ है? नए चैप्टर का आगाज़ तो उस दिन हो गया था जिस दिन हमारे फील्ड मार्शल साहब डोनाल्ड ट्रंप से उस लंचियन मीटिंग में मिले थे। देखिए, हंसी तो मुझे अंबर उस वक्त भी आई थी जब आसिम मुनीर ट्रंप के बगल में बैठ करके खाना खाया था। हर बड़ा आदमी कुत्ता पालता है और थोड़ा सा थपकी दे दे करके खाना खिलाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब चीजें हैं जो हमें सोचना चाहिए कि क्यों इतनी लिफ्ट मिल रही है, क्यों इसे अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है, अमेरिका को हमसे चाहिए क्या? सही बात है। So there seems to be some नया खेल चल रहा है सेंट्रल एशिया का, that America wants back into the AFPAC region. So obviously then the gateway to AFPAC region is Pakistan. So ये हो सकता है, and I think that Pakistan needs a good grand strategy. आपके पास कश्मीर के अलावा कुछ है ही नहीं स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जैसे एटलीस्ट नरेंद्र मोदी के पास एक आइडिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बन जाना चाहिए। सो ही हैज अ प्लान एंड ही इज ट्राइंग टू गेट देयर, राइट? वैसा आपका कोई मुझे नजर नहीं आता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर आप जानते हैं कि इस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर और रवैये के कारण एक तरफ जहां पे पूरी दुनिया परेशान है, तो वहीं पर इस रीजन में भारत और पाकिस्तान मीडिया में भी इस बात की अच्छी खासी चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि एक तरफ जहां पे डोनाल्ड ट्रंप भारत से सख्त रुख अपनाए हुए है, तो वहीं पर पाकिस्तान के प्रति जो ट्रंप का बिहेवियर है उस पर खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी भी काफ़ी हैरान परेशान हैं कि आखिर ट्रंप को पाकिस्तान से चाहिए क्या। जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो भारत में हो या फिर पाकिस्तान के अंदर हो, वह अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं और अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। जिसमें ऑफ कोर्स अगर भारत के नज़रिए से देखें तो इस वीडियो में डॉक्टर मुक्तदर खान ने एक बात जो कही है अपने वीडियो के अंदर, तो समअप जरूर करता है कि चाहे जो भी रीजन हो, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन और रवैया इंडिया और पाकिस्तान के प्रति, उससे तो एक बात क्लियर है और भारत को समय रहते एक बड़ी सीख मिली है कि वक्त पड़ने पर भारत के हेल्प के लिए कोई अमेरिका नहीं आएगा, और इसी के ध्यान में रखते हुए भारत को अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। ज़फ़र इलाही साहब, आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा जो शिफ्ट आया है, जिसमें एक तरफ हम इररेलेवेंट थे, या एक तरफ जो साउथ एशियन पॉलिसी थी अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, बट नाउ द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, नाउ वी हैव बिकम रेलेवेंट, एंड व्हाट मेक्स अस रेलेवेंट टू यूएसए इन योर ओपिनियन? क्या वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को कुछ स्टेबिलिटी दें इस वक्त, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे, मगर इस वक्त पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी दें, लेंड देम देयर फ्रेंडशिप। क्या वो इस वक्त हो सकता है कि वो चाहते हैं कि बालगाम एयर बेस जो है, जो उन्होंने कहा है अफगान्स को कि दो, अफगानिस्तान ने कहा है नहीं, वो नहीं चाहते कि आके फिर अफगानिस्तान में लड़ाई हो और वो बेस में जाएं। ये सब चीजें हैं जो हमें सोचना चाहिए कि क्यों इतनी लिफ्ट मिल रही है, क्यों इसे अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, और देखें फिर क्या होता है। तो अब जब तक हमें एक पूरा रीड आउट नहीं मिलता है कि ये टॉक्स किस सब्जेक्ट्स पे हुए थे और किस किस्म के जनरली डिस्कशंस हुई थी, मेरे ख्याल में all these things are possible। डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूँ, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता है कि ये हुआ क्या है? How come basically the United States is pro Pakistan and anti India? इसकी समझ नहीं आ रही में ऐसा है कि there can be some simple explanations or some complicated ones। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिया को ट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, बट इतनी हद तक क्यों जाए कि दोबारा ये तीसरी विजिट है आसिम मुनीर की पिछले 3 महीने में,
तो ये इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग ना. सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. आई डोंट नो व्हाट इट इज. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो क्लेम हो रहा है कि देयर इज सम नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिनरल्स वगैरह की जो बात हो रही है. दूसरी चीज ये है कि ये जो इंडिया के प्रवीण सोहनी है, उनकी एक थियरी है कि इट इज पॉसिबल दैट डोनाल्ड ट्रंप is going to look at certain Middle Eastern countries और उस खित्ते के मुल्कों को थ्रू पाकिस्तान. तो आपने सुना होगा कि जो बागराम जो बेस है, उसकी नेगोशिएशंस, डिस्कशंस चल रहे हैं अमेरिका के. किसके थ्रू चल रहे हैं? इज पाकिस्तान द मीडिएटर देयर? आई डोंट नो व्हाट ट्रंप मींस, क्योंकि आप क्या अमेरिकन सोल्जर्स को अंदर भेजेंगे वहां पे? आईसीस वगैरह सुसाइड बॉम्बर्स फिर टारगेट करना शुरू कर देंगे इनको. So it is a very, I don't understand why he wants that base. So there seems to be some नया खेल चल रहा है सेंट्रल एशिया का, that America wants back into the AFPAC region. So obviously then the gateway to AFPAC region is Pakistan, जो पहले था. So are we going back to 2019 वाली politics, geopolitics उस खत्ते की? दूसरी चीज ये है कि now some people are trying to say कि इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंप्रूव कर रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि इंडिया को पार्टनर बना रहे थे टू बैलेंस चाइना. सो इज चाइना नॉट अ थ्रेट नाउ? सो इट इज रेजिंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये हो क्या रहा है. So that is one thing. The other thing is कि there is something going on, I don't know what. जो पिछली बार आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी, उसमें कहते हैं कि आसिम मुनीर ने जो इंसाइट्स दिए हैं ईरान के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप लाइक्ड दैट एडवाइस. तो सो देयर समथिंग गोइंग ऑन देयर. इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी अभी पूरी तरह से पता नहीं कि क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बट आई थिंक दैट पाकिस्तानियों के लिए इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, जितना आप इसको मिल करें, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कैन टर्न इन ओवर ए डाइम, जैसा कहते हैं ना, कि अगले हफ्ते ही कैन सडनली कम आउट एंड से कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, वी नीड टू डीन्यूक्लियराइज इट, खत्म होगी बात. सो ये हो सकता है. एंड आई थिंक दैट पाकिस्तान नीड्स ए गुड ग्रैंड स्ट्रैटेजी. आपके पास कश्मीर के अलावा कुछ है ही नहीं स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म in terms of foreign policy. जैसे एटलीस्ट नरेंद्र मोदी के पास एक आइडिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बन जाना चाहिए. So he has a plan and he's trying to get there, right? वैसा आपका कोई मुझे नजर नहीं आता प्लान कि क्या है. Like where are you going? By when do you want to get there? क्या आपके पास, भाई आप भी तो 47 में आजाद हुए. Why isn't there a पाकिस्तान का 2047 vision? Where do you want to be in 2047? So I think Pakistan needs to have a vision, and then it needs to get its strategy in place कि इसको कैसा achieve करें. So that is the scenario that I'm looking at.